आपने कहा पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, आप सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई। चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर, चीफ मिनिस्टर को जेल, 1 महीने से चीफ मिनिस्टर। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है? सर कोई मर्यादा होती है। जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया तब कहते भगोड़ा है, अब कहते इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, वो आरोपी है, दोषी नहीं है। जिस दिन दोषी हो गए दे देंगे, लेकिन पता है, इनको भी पता है, सिर्फ रोकने के लिए कि ये प्रचार ना कर पाए, रोकने के लिए अंदर कर दिया। संजय सिंह पर सेम आरोप है। 6 महीने बाद ईडी क्या कह रही है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दो जी। ऐसे ही अरविंद जी के बारे में कहेंगे तो ऐसे तो मुझे, मैं सिटिंग सीएम हूं, मुझे भी अंदर कर देंगे, बोले इस्तीफा दो। ऐसे थोड़ी होता है। हम जेल से चलाएंगे सरकार दिल्ली की? सर यही तो बात है ना। अब ये तो जिद जैसी लग रही है कि भाई कौन कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बना दो। ये बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है, मैं तो आरोप भी नहीं अभी बात कर रहा, जेल में है, तो भाई दिल्ली को तो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना। आप किसी और को बना दो चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी में। मेरी बात सुनो, जेल में वो आरोपी किए थे तो जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती? कैसे चलेगी सर बताओ? मैं बताता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रतो सहारा पर इल्जाम लगा चिटफंड का, 20,000 करोड़ रुपए का, दोषी साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो लोगों के। उसने कहा जी मैं कैसे जेल में बैठा कर दूं वापस, तिहाड़ में ही था वो भी, मुझे साइन करने होंगे, प्रॉपर्टीज बेचनी है, बहुत से चेक पर साइन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिस बना के दे दिया जेल में। उसने जेल से सारे चेक साइन किए और सारे अपने प्रॉपर्टीज का जो उसके साइन होने थे वो सारे। एक दोषी को अगर जेल में ऑफिस मिल सकता है, आरोपी को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं चल सकती? तो कौन देगा ये? आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार, एलजी उनको दफ्तर बना के दें सरकार चलाने के लिए, वो क्यों देंगे? नहीं, मुझे पहले तो ये बताओ, ये मानते किसकी हैं ये भाई साहब? अच्छा, मानते किसी की? अपनी पार्टी में नहीं किसी की मानते। चलो अपनी पार्टी की तो मान लो। शिवराज चौहान कहाँ है? मामा मामा कहते बेचारे, पता नहीं कहीं चले, कहां चले गए मामा जी। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया। 5 जजों का बेंच था, 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास होनी चाहिए। फैसला आ गया, हम बहुत खुश हुए। इतनी देर हमने केस लड़ा। 5 बजे कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो दिल्ली के फैसले वो एलजी करेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक बैठी है, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के, डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड की चलती है या इलेक्टेड की चलती है? एलजी इज सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड और मुख्यमंत्री इलेक्टेड। तो अगर डेमोक्रेसी आप समझते ही नहीं हो। सही कहा आपने। एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपने कहा ना सच कह रहे हैं, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं जो बोलूंगा उसको बीच में नहीं टोकोगे प्लीज। बोलिए। ये गवर्नर जो हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर केरला के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर एलजी जो है दिल्ली की सरकार को क्यों तंग करता है? ये गवर्नर पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करता है? क्या बाकी सारा देश ठीक हो गया? या फिर हम ये 5-6 स्टेट जो हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हम देश का हिस्सा ही नहीं है? क्या यहां लोग नहीं रहते? अरे भाई, जहां आपकी सरकार नहीं बनी तो आप गवर्नर से चलाओगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है हर बात के लिए। मेरे गवर्नर ने कहा बजट सेशन की परमिशन नहीं दूंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कैसे रोक सकते हो, फिर परमिशन ली। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वहां का, उसका भाषण नहीं पढ़ रहा जो कि पढ़ना पड़ता है उसको बजट सेशन में। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पास होता है। कहता मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा गवर्नर कहता है मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, उसमें लिखा होता है कि माई गवर्नमेंट डू दिस, माई गवर्नमेंट डन दिस। कहता ना, मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर जाता हूं चंद्रचूड़ जी के पास। कहता ठीक है, फिर कह दूंगा, बोल दूंगा ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से चलाना पड़ रहा है यार। आप तो इतने मिलनसार आदमी हैं, आपसे भी नहीं बन रही किसी की? क्या आप तो इतने मिलनसार हैं, मैं कह रहा हूं गवर्नर साहब की आपसे भी नहीं बनी? तो गवर्नर ही ऐसे भेजे हुए हैं ना कि जो गवर्नर ज्यादा तंग करता है फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है।